दुनिया का पहला कुर्की होगा ये। एक वो तो गेट तोड़ के ले गए, तो गेट तो कोई भी खरीद के लगा देगा उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मान लीजिए 4 गो दरवाजा है, उसमें से 1 गो दरवाजा आप निकाल लिए, और थोड़ा बहुत घर का जो टूटा फूटा सामान है वो लेके चले गए, उसको कुर्की कहिएगा? देखिए, सुरक्षा तो शुरू से कहते कहते थक गए, लेकिन अभी तक दिए ही नहीं। अब वही होगा, एक जानवर चला जाएगा उसके बाद वो लोग देंगे सुरक्षा। ये तो मैं तो शुरू से ही कहते आ रही हूँ, उन लोगों के एक ही टारगेट सूरज के बच्चे को मार देना है और मुझे मार देना है। चाहे अंजलि को कुछ होता है, चाहे हमें कुछ होता है, तो उसका फुल जिम्मेवारी प्रभात कुमार को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही अपराधियों को दोबारा से पुनर्स्थापित किया है, यहाँ पे बसाया है, और उनको ये निर्देश भी दे दिया कि आप मारिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कुछ भी होता है आप लोगों के साथ, आपके इस परिवार के साथ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, वही सब लोग हैं, वो पांचों भी उनके लड़के और ये सब जो जितनी भी औरतें आई हैं वो सब, यही लोग जिम्मेदार हैं। अभी हम रसूलपुर पहुंचे हैं और 2 अक्टूबर के दिन सूरजकांत गिरी की हत्या होती है और उसके करीबन 4-5 मंथ के बाद घर की अपराधी की कुर्की जब्ती होती है। फिर भी कुर्की जब्ती होने के बाद सूरजकांत गिरी के जो भाई हैं वो उससे संतुष्ट नहीं है। क्या मामला है इनसे हम जानते हैं। अच्छा, घर की कुर्की कब हुई? कल हुई थी। तो क्या हुआ है कुर्की हुई है तो? सिर्फ फॉर्मेलिटी, थाना प्रभारी के द्वारा पैसा रुपये ले दे के इनको पुनर्स्थापित किया गया, घर वालों को दोबारा से बसाया गया ताकि हमारे हर इंफॉर्मेशन वो शेयर करें। अपराधी घर आ गए हैं? अपराधी तो कुर्की क्या, ऐसा क्या कुर्की हुआ कि अपराधी घर में आ रहे हैं, वो रह रहे हैं? अपराधी के घर वाले आ गए हैं। अपराधी तो जेल, अपराधी अब आ रहे हैं, रात में आ रहे, कोई छापेमारी थोड़े हो रहा है, आ जा रहे हैं। अब तो छापामारी नहीं हो रही है, कोई छापेमारी नहीं हो रही। अच्छा, अपराधी के घर वाले कौन कौन आए हुए हैं? अपराधी के घर वाले जैसे अपराधी की माँ आई हुई है, बाकी उसके बहनें आई हुई है, उसकी लड़की आई हुई है। तो प्रशासन इस पे संज्ञान नहीं ले रही है? नहीं, कोई पूछताछ नहीं। खूब आवभगत होता है, बढ़िया से इनका आवभगत होता है, एकदम वो दिया जाता है, डाटा हमें जाता है, विक्टिम को डाटा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम पैसे नहीं दे रहे हैं, माल नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, मतलब वो अपराधी प्रशासन को पैसा दे रही है और प्रशासन पैसा ले रही है। आप आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे? प्रशासन नहीं लगा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। दुनिया का पहला कुर्की होगा ये। ऐसा क्या बिल्कुल। किस तरह की कुर्की हुई है? कुछ भी नहीं, फॉर्मेलिटी निभाई गई है, सिर्फ कि हम इस बहाने आपको घर में दोबारा ले आकर रख देंगे। मतलब जब कुर्की जिस दिन हुई उस दिन अपराधी आई। अपराधी कब आए हैं? अपराधी कल आए हैं। तो उनके दोनों घर की कुर्की हुई है? नहीं, सबका हुआ है, सारे घर का हुआ है, लेकिन उसको कुर्की मत कहिए। अब मान लीजिए 4 गो दरवाजा है, उसमें से 1 गो दरवाजा आप निकाल लिए, और थोड़ा बहुत घर का जो टूटा फूटा सामान है वो लेके चले गए, उसको कुर्की कहिएगा? तो एक क्यों निकाले? क्या बोले प्रशासन? बोल रहे हैं कि ये हम आदेश लिए हैं, कुर्की ऐसे ही होता है, आप हमें कानून मत समझाइए। आपको डांटा फटकारा जा रहा है? जी बिल्कुल, कि आप आदेश देंगे, आपके हिसाब से हम कुर्की करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है प्रशासन से। तो आपने उच्च अधिकारी से बात नहीं की इस मामले में? जी, हम एसपी साहब से भी मिले थे, बहुत पहले की बात है, मतलब जब केस चालू हुआ था तभी। तो एसपी साहब टोटली इनसे बात की है, उसके बाद बोले कि होगा कार्रवाई। तो हम भी 3 बार तो इंतजार करने के बाद 1 बार भेंट हुई थी, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अब इसमें खतरा कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि एक तरह से मतलब ये सोचिए कि हमें इनके अपराधियों के घर वालों को टोटल सौंप दिया गया है थाना प्रभारी के द्वारा कि आप कुछ भी कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब कि आप खुलेआम अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है? संरक्षण दिया जा रहा है। और अब देखिए, चूंकि इस केस में 3 गवाह हैं, हम 2 भाई और 1 लड़का, उन तीनों को टारगेट किया जाएगा, 2-4-5 दिन के अंदर मार दिया जाएगा। मतलब आप लोगों पे खतरा, पहले खतरा थी कि कभी आएंगे अपराधी, कभी भी गोलियां चला देंगे, लेकिन अब ये इनको 24 घंटा खतरा है, क्योंकि अपराधी का घर जो है इनके घर के जस्ट बगल में है और वो लोग सब लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है उन लोगों के खिलाफ। अच्छा, अंजलि का बच्चा हुआ है, तो उसके बाद क्या कोई बात वगैरह उन लोगों की तरफ से कुछ बोला गया? काट देंगे, बच्चे को भी काट देंगे, माँ को भी काट देंगे। कौन धमकी दिया इस तरह का? ये जयराम गिरी की वाइफ, मतलब शशि भूषण गिरी की माँ। आप लोगों को खुलेआम घर पे आके दे रही है? हाँ, यहीं पे आके 3 बजे, 3-3:30 बजे के आसपास। दिन में? रात में चिल्ला के। अच्छा, मॉर्निंग में, रात में ही आते हैं? हाँ, रात में आते हैं, सारा वारदात रात में करते हैं, शाम को या रात को। अच्छा, गोलियां भी चली है यहाँ पे? गोलियां 26 तारीख को चढ़ी थी, 3-4 फायरिंग हुई थी, पूरा लोग उठ के आ गए। तो अब हमने थाना प्रभारी को सूचित किया, थाना प्रभारी आए तो उनको खोखा नहीं मिला, तो बोले कि केस अभी मत कीजिए जब खोखा मिला ही नहीं है। तो
अच्छा, मतलब खोखा मिलता है तो आप केस करते हैं जी। तो पहले से भी तो केस की है अपराधी के, एक अपराधी के खिलाफ कितने मामला दर्ज कराएंगे आप? तो हम चुप हो गए 26 तारीख को। हाँ। पुनः 1 तारीख को सीसीटीवी फुटेज, मतलब सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हुआ, अपराधी आके यहाँ पे गोली चला के गया, उसके साथ में 3-4 आदमी और थे, और 2 गोली थाना प्रभारी के द्वारा बरामद किया जाता है। तो प्रभारी फिर गोली लेने के बाद क्या बोलते हैं? आपसे मेरा परिचय है, अच्छा परिचय है, मैं क्या करूँगा। प्रभारी अपनी परिचय निभा रहे हैं, रिश्तेदारी निभा रहे हैं। निभा रहे हैं, फुल रिश्तेदारी निभा रहे हैं प्रभारी इसमें। देखिए, प्रभात कुमार के रहते हुए हम सबको मारे जाने का फुल खतरा है, फुल रिस्क है, और हम कभी भी मारे जा सकते हैं, और हमारे केस में कुछ नहीं होगा। ये प्रभात कुमार ने साबित कर दिया है, क्योंकि प्रभात कुमार को अच्छी तरह से पता है कि अपराधी कहाँ हैं। पता है उनको, गिरफ्तारी नहीं कर रहे अच्छी हैं। तरह से पता है, छोड़िए दूसरा किसी को, उनको पता है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनको पता है प्रभारी को? क्योंकि अब हम कड़ी मिला रहे हैं। हम इतने दिन से हमें सांत्वना दिया जा रहा है कि कुर्की करेंगे, कुर्की करेंगे। हम सोच रहे हैं कि हम इंफॉर्मेशन इनको दे कि फलाना रिश्तेदार से पता चला है, बात कर लीजिए, फलानी जगह है। ठीक एकदम इंफॉर्मेशन मिलता था, इनसे कांटेक्ट में भी वो रहते थे, लेकिन ठीक इनके जाने के 5 मिनट पहले अपराधी फरार हो जाता था। मतलब बता दिया जाता था कि हम छापा मारने आ रहे हैं, आप भाग जाओ। बिल्कुल। तो अगर प्रशासन उच्च अधिकारी से आप क्या कहना चाहिएगा? डीआईजी साहब से बात हुई थी आपकी? नहीं, डीआईजी, पहले डीआईजी साहब से भाई मिला था मेरे, अभी जो नए डीआईजी साहब हैं उनसे नहीं मिले थे। हम डीआईजी साहब और एसपी साहब से यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ सारन को बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे थाना अध्यक्ष रहेंगे तो किसी को भी न्याय मिलना तो दूर, कुछ भी नहीं मिला जाएगा, बेमौत मारे जाएंगे। देखिए, सूरजकांत गिरी की जो हत्या हुई है उससे पहले इन लोगों ने प्रशासन से बोला था कि ये मामला है, हम लोग के ऊपर भी सूरजकांत गिरी की हत्या की जा सकती है। पहले इन्होंने 1 साल पहले इन्फॉर्म की थी, लगातार उसके बावजूद सूरजकांत गिरी की हत्या होती है और अब इन लोगों पे खतरा बनी हुई है। प्रशासन का कोई नहीं रुका था, पहुंचा के बस चले आए, फिर वापस में उधर से आ रहे थे तो लेके आ गए। प्रशासन डरी हुई क्यों है अपराधी से? डरी हुई नहीं है, मिली हुई है। अच्छा, जाते जाते आप क्या कहिएगा? हम यही कह रहे हैं कि प्रभात कुमार रहेंगे तो हमारे जान की सौदा हो चुका है। हम कभी भी मरते हैं तो उसका फुल जिम्मेवारी, चाहे अंजलि को कुछ होता है, चाहे हमें कुछ होता है, तो उसका फुल जिम्मेवारी प्रभात कुमार को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही अपराधियों को दोबारा से पुनर्स्थापित किया है, यहाँ पे बसाया है, और उनको ये निर्देश भी दे दिया कि आप मारिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, ये लोग डरे हुए हैं और अब आप लोग इस मामले को शुरू से जानते हैं, इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।